मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम, शहरी इंतजामिया और हुकूमत पर बरस पड़े। एलपीजी के सरकारी नर्ख 251 रुपए मुकर्रर, मार्केट में एलपीजी 270 से 290 रुपए में फरोख्त की जाने लगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। बताइएगा हसन। की आमद है और मुल्तान में अगर एलपीजी के हवाले से बात करें तो एलपीजी कीमतें आसमान को छू रही हैं। सरकारी नर्ख जो है वो कम है और जो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है वो 270-275 रुपए के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो हम इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आपके क्यों रेट इतने ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार किस तरह से चल रहा है, क्या कहना है? रोज़ाना के रोज़ाना प्लांट वाले 200, 250, 300 रेट बढ़ा रहे हैं, तो मार्केट में भी जाहिर सी बात है जब पीछे से रेट बढ़ेगा तो मार्केट में भी बढ़ेगा। तो उसकी वजह से पहले तो कारोबार नहीं था, लेकिन जब रेट बढ़ते हैं तो उसकी वजह से और कारोबार डाउन हो जाता है। हम इसकी वजह से बहुत परेशान है कि रेट इसका जो है ना एलपीजी का पीछे प्लांट वालों की तरफ से तो कोई एक्शन उठाएं कि जो है ना रेट इतना ना हैवी हो, ना इतना रेट बढ़े, क्योंकि पहले भी गरीब आवाम बहुत परेशान है और इससे ज़्यादा रेट बढ़ा के और ज़्यादा परेशान। रेट पीछे से ही महंगे मिलते हैं तो जाहिर सी बात है दुकानदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उसमें हमें बेचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं और अपना मार्जिन रख के बेचना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए इंतज़ामिया के पीछे प्लांट वालों के ऊपर कार्रवाई करें ताकि। हसन शुक्रिया आपका। बहावलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जुर्माने, सिविल डिफेंस का क्रैकडाउन नाकाम। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गिरा फरोशी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एलपीजी 251 रुपए के बजाय 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी मनमानी कीमतों पर नाकिस क्वालिटी की गैस खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताएगा शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी, पहली बात तो यह है कि इंतज़ामिया जो है वो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आती है और जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि बहावलपुर शहर में किस तरह से जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जगह जगह पर दुकानें खुली हैं। इवन के मेन जो सड़कें हैं शहर की वहाँ पर भी बाहर सेंटर जो हैं वो दुकानों के नज़र आते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर शहर में एक तरफ तो क्रैकडाउन किया जा रहा है, एक तरफ तो सिविल डिफेंस की कार्रवाइयाँ जो है वो भी की जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो भी जुर्माने करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि मजीद ये कारोबार जो है वो बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर कारोबार जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में ये भी लोग जो हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ये अपने कारोबार से वाबस्ता है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद जो ग्रां फरोशी है उसकी शिद्दत जो है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर एलपीजी के सरकारी नर्ख की बात करते चलें तो 251 रुपये है और शहर भर में मुख्तलिफ रेट मुकर्रर हैं और साथ साथ मुख्तलिफ जो एलपीजी की क्वालिटी है उसकी बिना पर रेट जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। कहीं शहर में 280 रुपये फरोख्त हो रही है, कहीं 270 रुपये फरोख्त हो रही है। जो 280 फरोख्त कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास एक नंबर क्वालिटी की गैस मौजूद है। बाकी जो इससे सस्ती दे रहे हैं वो कहते हैं जी हमारे पास मिक्स गैस है, इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी गैस लेनी है तो ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन शहरी अगर सरकारी रेट का तकाजा करते भी हैं तो उनको ये कहा जाता है कि हमारे पास गैस सरकारी रेट पर मौजूद नहीं है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद हम इनसे बात कर लेते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी कि किस तरह से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको, क्योंकि जुर्माने भी साथ साथ इंतजामिया कर रही है, क्रैकडाउन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी रेट जो है उस पर गैस फरोख्त होती नजर नहीं आ रही। जी, रेट तो सरकारी रेट देखिए 251 रुपये, लेकिन हम दे रहे हैं बड़ी गाड़ी वालों को 260 रुपये। तो कमर्शियल हम किलो 2 किलो हम फरोख्त करते हैं 270 रुपये। जो गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। लिहाजा उनको बंद किया जाए और जो हमें सरकारी रेट दिया जा रहा है इसके 30,000 रुपये किराया दुकान का, बिजली के बिल हैं, मुलाजिम की तनख्वाहें हैं। अब मुलाजिम खड़ा हुआ 20,000 तनख्वाह उसकी है, 35,000 किराया है, 40,000 बिल आ जाएगा, तो हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं? अभी उनके आप ये ना देखें किस रेट पे फरोख्त कर रहे हैं, आप ये देखें उनकी अखराजात क्या हैं। अगर आपने रेट कम करवाने हैं तो आप प्लांटों पे जाएं, जो हमें वो रेट देंगे, हम उनका अपना प्रॉफिट रख के 8 रुपये 10 रुपये पर किलो है, फिर हम फरोख्त कर सकते हैं। जी, तो फिर जो जुर्माने किए जाते हैं फिर आप जुर्माने भी वसूल करते हैं, अदा करते हैं 10,000 15,000 रुपये, तो फिर जुर्मानों पे भी आप आवाज़ उठाते हैं, फिर जुर्मानों पे आवाज़ ना उठाया करें ना आप। जी देखिए, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने लाखों रुपए लगाए हुए अपने कारोबार के ऊपर, लेकिन हम आते हैं, मैडम आती हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, जुर्माने कर जाते हैं 15,000 20,000 वो हम भर लेते हैं जुर्माने। उनके बावजूद हमें बैठना पड़ता है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा आप जो बड़े बैठे हुए उनसे बात कर सकते हैं, जाके बैठे उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिविल डिफेंस की भी थोड़ी सी बात करते हैं कि उसकी कारकर्दगी को जो है वो दुकानदार कैसे देखते हैं। सिविल डिफेंस पे ये शहरी कहते हैं कि सिविल डिफेंस की भी मिली भगत है, वो भी पैसे वसूल करते हैं और ये कारोबार चलने देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
जुर्माने बहुत करते हैं, जुर्माने बहुत हो रहे हैं, बिला झिझक हो रहे हैं जुर्माने। जी, बहुत जुर्माने हो रहे हैं। सिविल डिफेंस क्रैकडाउन करती है, दुकानें बंद करती है या पैसे वसूल करती है? नहीं, दुकानें बंद करते हैं, दुकानें बंद करते हैं तो सब। फिर दोबारा कैसे खुलती है? दोबारा फिर वही जुर्माने वगैरह भरने पड़ते हैं तो फिर ही खुलती हैं, ऐसे नहीं खुलती। जी, जुर्माने भरने पड़ते हैं, साथ में कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं? जुर्माने भरने पड़ते हैं, चालान होते हैं, चालान भरने पड़ते हैं। कितने चालान होते हैं? 10,000 का चालान होता है, 15,000 का भी होता है। अच्छा ये बताएं, शहरी आपको नहीं कहते कि 250 रुपए सरकारी नर्ख है तो उसके मुताबिक नहीं? ये वो कहते तो हैं, फिर अब क्या करें, हम कैसे दे सकते हैं। कैसे कह रहे हैं? ये कहना है जी दुकानदारों का, मजबूरी है इनका, ये कहना है कि हमारे अखराजात जो हैं वो डबल से ट्रिपल हो गए हैं। जो बड़े इनके रहनुमा है, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको पकड़ा जाए और उनसे जो रेट के मामलात हैं वो तय किए जाएं, ताकि जो क्रैकडाउन है वो इन पर ना डाला जाए और इनको भारी जुर्माने जो हैं वो ना किए जाएं। जी, जुर्माने ना किए जाएं। ताहिर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में एलपीजी के महंगे दामों फरोख्त जारी हैं। दुकानदार कहते हैं कि घरेलू सिलेंडर प्लांट से 2800 रुपए का मिलता है। घरेलू सिलेंडर की सरकारी कीमत 2950 है। दुकान पर घरेलू सिलेंडर 3000 रुपए का फरोख्त करते हैं। एक घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे इकबाल सादिक। जी इकबाल। गाजी खान, इस वक्त हम एक ऐसे दुकान पर मौजूद हैं जहां पर एलपीजी फरोख्त की जा रही है। सिलेंडर भी यहां पर फरोख्त होते हैं और यहां पर ये जो दुकानदार हैं एलपीजी भी फरोख्त करके दे रहे हैं। कंपनी के सिलेंडर भी मौजूद हैं, घरेलू सिलेंडर और जो नॉर्मल सिलेंडर यहाँ पे आम मार्केट में मौजूद हैं वो भी यहाँ पर गैस के भर के दिए जा रहे हैं। तो दुकानदार से हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी निर्ख हैं वो क्या है, यहाँ पर जो गैस है वो किस हिसाब से फरोख्त हो रही है और प्लांट से इनको किस हिसाब से गैस मिलती है। सर बताइएगा क्या निर्ख है, सरकारी रेट भी बता दें, प्लांट से आपको क्या हिसाब मिलता है वो भी बता दें, और यहाँ पर जो कस्टमर आप जो लेके जा रहे हैं उसकी क्या कीमतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लांट का रेट सर 28, तकरीबन ट्रैवल चार्जेस होके 28.5, तो हम इधर 3000 का बेच रहे हैं। कोई बहस करते तो 50-100 छोड़ भी देते हैं। सरकारी कीमत क्या है? 2950। 2950 रुपये। और ये जो आप कीमत बता रहे हैं इसके अंदर कितनी गैस होती है? ये 11.8 किलोग्राम सिलेंडर है जो घरेलू सिलेंडर है? जी, डोमेस्टिक सिलेंडर 11 किलो 800 ग्राम। ठीक है, 11 किलो 800 ग्राम का ये सिलेंडर है और इनके मुताबिक जो सरकारी रेट है 2950 रुपये है। प्लांट से इनको 2800 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं और यहाँ पर ये 3000 रुपये तक फरोख्त करते हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि कोई कस्टमर अगर बहस वगैरह करें तो 50 और भी कर देते हैं। तो ये यहाँ पर डीजे खान के अंदर एलपीजी की कीमतें हैं।